रात के अंधेरे में गांव का नाम था कोहिनूरपुर। चारों ओर घना जंगल और बीच में बसा था यह छोटा सा गांव। गांव की सबसे पुरानी हवेली थी ठाकुर वंश की कोठी, जो अब खंडर बन चुकी थी। इस हवेली के बारे में अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिलती थी। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में यहाँ कोई अनजान छाया घूमती है, किसी औरत की रोने की आवाज आती है और कई लोग इस हवेली के पास जाकर लौट कर नहीं आए। गांव के नौजवानों के लिए यह हवेली हमेशा एक रहस्य रही। रवि, अमित, सोनिया और नेहा ये चार दोस्त थे जो गांव में किसी भी चीज से नहीं डरते थे। एक रात उन्होंने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानने वहां जाएंगे। अमावस्या की रात थी। चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के बाहर का माहौल बेहद डरावना था। पुरानी टूटी खिड़कियां, जंग लगे दरवाजे और दीवारों पर उगे काई के मोटे परत हवेली के भयावहता को बढ़ा रहे थे। जैसे ही रवि ने दरवाजा खोला, एक ठंडी सी हवा का झोंका आया। अंदर घुसते ही चारों ने महसूस किया कि यहाँ की हवा अलग थी, मानो कोई उनकी मौजूदगी से खुश नहीं था। अमित ने कैमरे ऑन किया और चारों ने एक एक कमरा खंगालना शुरू किया। पुराने जमाने का फर्नीचर, जंग लगे झूले और फर्श पर बिखरी धूल यह बता रही थी कि सालों से यहाँ कोई नहीं आया था। तभी अचानक सोनिया चिल्लाई, यह क्या है? सब भागते हुए उसकी तरफ आए। उसने एक पुराना धूल से भरा डायरी निकाला था। उस डायरी में किसी अनामिका नाम की लड़की की लिखी कुछ पंक्तियां थी। मैंने सच जान लिया है, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। जो भी इस हवेली में आएगा उसे यह सच मालूम पड़ेगा, लेकिन वह अभी बच नहीं पाएगा। यह पढ़ते ही चारों के चेहरे पीले पड़ गए। यह सब क्या था? कौन थी अनामिका? अचानक हवेली की छतों से जोरों की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो। नेहा डर गई और रवि ने हिम्मत करके ऊपर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, उन्हें लगा कोई उनके पीछे पीछे चल रहा है। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा एक काली परछाई तेजी से कोने में गुम हो गई। यहाँ कोई है, अमित ने कहा। सबने देखा कि हवेली की दीवारों पर खून के धब्बे थे और एक कमरे का दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल रहा था। जैसे ही उन्होंने अंदर झांका, वहाँ एक पुरानी तिजोरी रखी थी। रवि ने तिजोरी खोलने की कोशिश की। तिजोरी खुलते ही अंदर से एक पुराना पत्र मिला। उसमें लिखा था, अनामिका की हत्या इस हवेली के मालिक ने की थी। उसकी आत्मा अब तक यहाँ भटक रही है। जो कोई भी इस सच को जानेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। जैसे ही उन्होंने यह पढ़ा, एक तेज हवा चली और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवेली हिलने लगी जैसे कोई भूकंप आ गया हो। सोनिया जोर जोर से रोने लगी। तभी काले कपड़ों में लिपटी एक साया उनके सामने आ गई। चारों दोस्तों ने जोरों से चिल्लाया और किसी तरह दरवाजा तोड़कर हवेली से बाहर भागे। बाहर आते ही हवेली के अंदर जोर की चीख सुनाई दी और एक भयंकर अंधेरा पूरे माहौल में छा गया। सुबह होते ही गांव के लोगों ने देखा कि हवेली का आधा हिस्सा ढह चुका था। इसके बाद कोई भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। रवि, अमित, सोनिया और नेहा ने फैसला किया कि वे इस भूतिया रहस्य को दुनिया के सामने लाएंगे। उन्होंने अपनी रिकॉर्डिंग्स को वायरल किया और कुछ दिनों बाद पुलिस ने हवेली में खुदाई करवाई, जिसमें अनामिका का कंकाल बरामद हुआ। पता चला कि यह कोई आत्मा नहीं बल्कि एक बड़ा षड्यंत्र था। हवेली की असली मालिक गांव वालों को डराकर वहां गुप्त खजाना छिपाए बैठी थी। रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन गांव में अब भी यह कहानी सुनाई जाती थी। रात के अंधेरे में कोई है जो अब भी उस हवेली में भटक रहा है।